ये करीब 5 साल पहले की बात थी, जब मैं और मेरा दोस्त सुशांत 21 साल के थे। सुशांत को एक ऐप मिला जो भूतों की लोकेशन बताता था, तो हम लोग निकल गए घोस्ट हंटिंग करने के लिए। पर हमें इस ऐप से कुछ नहीं मिला। कभी-कभी हमारे फ़ोन में एक रेड डॉट दिखाई देता था। वो कहता था कि रैंडम वर्ड्स पूछो। तो हमने पूछा कि आपकी डेथ कैसे हुई? लेकिन उसमें से कोई आंसर नहीं आता था। कभी-कभी ये अजीब जवाब देता था। एक रात करीब 2 बजे सुशांत ने आइडिया दिया कि चलो हम लोग कब्रिस्तान चलते हैं और देखते हैं कि ये ऐप कुछ बताता है या नहीं। मैं थोड़ा-सा घबरा रहा था लेकिन मैंने हाँ बोल दिया। हम लोगों ने चलना शुरू कर दिया और हमारे पड़ोस में ही कब्रिस्तान था। ये अजीब था क्योंकि हमेशा उस रोड में कारें चलती रहती थी, लेकिन इस रात एक भी कार नहीं थी। हम लोग चलते-चलते रोड के बीच में चले गए और देखा ऐप ने कुछ बताया या नहीं। आखिरकार हम लोग कब्रिस्तान पहुंच गए जो कि एक छोटी-सी फैमिली का हुआ करता था। सुशांत कब्रिस्तान के गेट के पास गया और चिल्लाने लगा, ये सोचते हुए कि उस ऐप से कोई रिस्पॉन्स आता है या नहीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं रोड पर खड़े घबरा रहा था जब सुशांत ने चिल्लाना शुरू करा, तुम कुछ दिखाते क्यों नहीं हो? मैंने सुशांत से कहा कि मरे हुए लोगों को बुरा बोलना बंद करो और चलो यहाँ से, लेकिन सुशांत को ये मजाक लग रहा था। सुशांत ने कहा कि मैं इन्हें दिखाता हूँ, और वो गेट से कूद गया और कब्रों पर पैर मारने लगा। चलो यार कुछ तो दिखाओ। अचानक हमारे फ़ोन उसी समय वाइब्रेट हुए। जब मैंने अपने फ़ोन की तरफ देखा तो उसमें एक रेड डॉट आया। तो हम दोनों वहीं खड़े रहे एक दूसरे को देखते हुए, और तुरंत 10 से ज़्यादा रेड डॉट हमारे फ़ोन के रडार में दिखाई देने लगे। ये फिर से हुआ जब मैंने दोबारा अपने फ़ोन की तरफ देखा तो सुशांत मेरे बगल में आ गया था। मैंने उससे कहा कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, और तभी स्ट्रीट लाइट एक के बाद एक बंद होती जा रही थी और वो हमारे पास आती जा रही थी। तो हम लोग डर गए और बहुत तेज़ी से वहाँ से भागने लगे। मैं अभी आधे रास्ते पर ही पहुंचा था अपने नेबरहुड के सामने। मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं अभी मरने वाला हूँ, और तभी मेरे फ़ोन ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर मैं हैरान हो गया, लेकिन मुझे पता था कि ये क्या कह रहा है। मुझे अपना फ़ोन देखने से बहुत डर लग रहा था। मैंने सुशांत की ओर देखा जो डरा हुआ लग रहा था। उसने मुझे सिर हिलाकर बताया कि फ़ोन निकालो, तो मैंने धीरे से अपना फ़ोन निकाला और इसमें मेरा नाम लिखा था। तो मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया और कहा कि बस अब हम इस ऐप को कभी यूज़ नहीं करेंगे। और हम लोग अपने घर चले गए और एक सिगरेट लिया काम डाउन होने के लिए। हम बस उसी बारे में सोच रहे थे जो अभी हुआ हमारे साथ। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है। और उसी समय मेरा फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ, और इस बार ये मेरी बहन का नाम ले रहा था। हम बस वहीं जमे खड़े रहे, एक भी वर्ड नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन जब फिर से इस ऐप ने मेरे भाई का नाम लिया, तो तुरंत मैंने अपना फ़ोन निकाला और उस ऐप को अपने फ़ोन से डिलीट कर दिया। मैंने सुशांत से रात को रुकने के लिए कहा, लेकिन सुशांत ने मना कर दिया, और मैं उसे दोष भी नहीं दे सकता था। जब मुझे आखिरकार उस रात नींद आ गई, तो मैंने एक सपना देखा जो साफ आवाज़ में बार-बार एक वर्ड बोल रहा था। तो मैंने जगना शुरू कर दिया और उन वर्ड्स को सुनने के लिए। मेरा फ़ोन बंद था क्योंकि बैटरी ख़त्म हो गई थी, लेकिन जब मैंने इसे चालू किया तो ये ऐप के साथ चल रहा था और उसमें एक रेड डॉट आया। तो मैंने ध्यान से देखा और ये मेरे लगभग 6 फीट की दूरी पे था। मैं अगली सुबह उठा, बाथरूम में सीधे चला गया और मैंने देखा कि मेरे एक कट लगा हुआ है जो कि एक लेफ़्ट शोल्डर से राइट हिप तक गया था। मुझे नहीं पता कि उस रात क्या हुआ था, और मेरे लिए कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि मुझे उस तरह के ऐप के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं करनी चाहिए थी।